गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का दीप दृष्टि चैनल में। और प्रिय विद्यार्थियों, दीप दृष्टि चैनल के पिछले वीडियोस में हम प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी जी को पढ़ रहे थे। उनकी कविता तन मनो भारतीयम कथम कल्पताम, इस कविता के पद्य संख्या 1 से 17 तक के अर्थों को हम पिछले 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इस आज के वीडियो में हम पद्य संख्या 18 से 26 तक पढ़ेंगे और इसे पढ़ने के साथ ही हमारी यह कविता भी पूरी हो जाएगी। और आधुनिक संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में लखनऊ विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में, संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम में जितने कवि और उनकी कविताएं रखी गई हैं वो अर्थ की दृष्टि से पूरी हो जाएंगी। तो चलिए पहले इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। कुक्कुरे सुकरे चान्वयोन्विष्यते जारजा जरसिधे नुर्वरा मन्यते ब्रह्मवेत्तुः सुरेभ्यश्च सुतेभ्यश्च यैर्द्रुह्यते तन्मनो भारतीयं कथम कल्पताम। जो व्यक्ति, जो मनुष्य भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को, मूल सिद्धांतों को नहीं जानते, मूल स्वरूप से परिचित नहीं है, वे भारतीय कैसे कहला सकते हैं। यही प्रसंग चल रहा है। तो उसी श्रृंखला में आगे कह रहे हैं कुक्कुरे कि श्वान, शूकर आदि जो पशु हैं उनमें अन्वय का अन्वेषण करने वाले, माने उनको महत्ता देने वाले, और जो हमारी गौ माता है जैसे आदरणीय पशु हैं उनकी अवहेलना करने वाले, और जारजा जर्सी धेनुर्वरा मन्यते, और जो जर्सी धेनु है यानी कि जिसे अप्राकृतिक रूप वाली जो है उसको हम आदर दे रहे हैं, उसको हम सम्मान दे रहे हैं। ब्रह्मवेत्तुः सुतेभ्यश्च यैर्द्रुह्यते, और जो ब्रह्मवेत्ता सुतेभ्यश्च अर्थात जो आत्मिक कल्याण को, पारमार्थिक कल्याण को बतलाने वाले के उपाय बतलाने वाले जो आदरणीय लोग हैं और उनकी जो परंपरा है, जो आचार्य हैं और उनकी जो आचार्य परंपरा है, उनसे जो लोग द्रोह करते हैं, माने उनका सम्मान नहीं करते, तन मनो भारतीयम कथम कल्पताम, ऐसे मन वाले लोगों को भारतीय कैसे कहा जा सकता है। आगे कह रहे हैं पाठितो किंचने नात्मजो वृत्तये हंत योग्योऽप्यनारक्षितो वंचितम तस्य कम कष्टे विचारम न कुर्वन्ति ये तन मनो भारतीयम कथम कल्पताम। जिन व्यक्तियों ने समाज में ऊंचे पद को, ऊंची पद प्रतिष्ठा, नौकरी इत्यादि को प्राप्त कर लिया है, वे लोग अपने जोर से, अपनी सिफारिशों से मतलब अपने वंशजों को, अपने अनुयायियों को तो रोजगार दिला देते हैं, लेकिन जो बेचारे अध्ययन के क्षेत्र में मेहनत करके, सफल परिश्रम करके जो आगे बढ़ रहे हैं, वो योग्य होने पर भी केवल अनारक्षित हैं, कि मतलब उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला, इसलिए वो वंचित रह जाते हैं। यानी कि कहने का भाव ये है कि जो योग्य होने पर भी अध्ययन क्षेत्र में नाना प्रकार से परिश्रम करके, अथक परिश्रम करके जो रोजगार वृत्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, वो उनको रोजगार यानी कि उनको पद प्रतिष्ठा आदि नहीं मिल पाती, और जो अयोग्य होते हैं उनको नाना प्रकार के से पद लाभ हो जाता है। तो उन जो लोग मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं उनके कष्ट विचारम न कुर्वन्ति, ये उनके कष्ट के बारे में, उनके परिश्रम के विषय में जो विचार नहीं करते, योग्य होने पर भी उनको पद नहीं मिल रहा है और अयोग्य भी पद को प्राप्त कर रहा है, तो ऐसे लोग जो इसमें कारण है वो तन मनो भारतीयम कथम कल्पताम, ऐसे मन वाले लोग भारतीय कैसे कहला सकते हैं। आगे कह रहे हैं पंचमाब्दे अपि यद्वाससो नामतः केवलम जीर्ण वस्त्रस्य कौपीनकम धारयन्तं हि बालं न जानन्ति ये तन मनो भारतीयम कथम कल्पताम। केवलम जीर्ण वस्त्र से कौपीनकम से मुझे प्रतीत होता है कि ये महात्मा गांधी जी की ओर संकेत है कि जिन्होंने जीवन भर केवल जीर्ण वस्त्र का कौपीन ही धारण किया और मतलब जीवन भर देश को स्वतंत्रता दिलाई और स्वयं केवल जीर्ण वस्त्र का कौपीन ही धारण करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर दिया। ऐसे महात्मा गांधी को इतना समय हो जाने के बाद भी जो लोग केवल नाम मात्र के लिए ही मतलब स्मरण रखते हैं और उनकी नीतियों पर, उनके सिद्धांतों पर नहीं चलते, जो बालक उनको नहीं जानते,
ऐसे तन मनो भारतीयम कथम कल्पताम, ऐसे मन वाले लोग भारतीय कैसे कहला सकते हैं। तात्पर्य ये है कि महात्मा गांधी की जो नीति थी, जो गीता के सिद्धांत को वो मान करके चलते थे और जो त्याग पूर्वक भोग की जो प्रवृत्ति का संदेश उन्होंने दिया था, स्वयं जीर्ण वस्त्र का कौपीन धारण करके, उस सिद्धांत को जो नहीं मानते और केवल अपनी भोग लिप्सा में रत हैं, ऐसे मन वाले लोग भारतीय कैसे कहला सकते हैं। यही भाव यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है। आगे कह रहे हैं छादन छिद्र छिद्र तश्चापद तद्वारिभिः सिक्त कंथम तदीयेंधन नियाद्रताम तत्सुतानाम बुभुक्षाम न जानन्ति ये तन मनो भारतीयम कथम कल्पताम। अब इसमें भारत की जो निर्धनता की जो समस्या है, जो बेचारे गरीब अपना जीवन किसी तरह व्यतीत कर रहे हैं, उनकी ओर संकेत है कि छादन छिद्र, जो छादन है, जो मकान की छत है, जो घर की छत है, उसमें छिद्र हो जाने के कारण छिद्रता, छिद्र से च आपद वार भी, जो गिरने वाला जो पानी है, जब पानी बरसता है छत के टूटे होने के कारण, छत में छेद होने के कारण पानी नीचे आने लगता है, उससे क्या होता है, सिक्त कंथम तदीयेंधन नियाद्रताम की गीले हो जाने के कारण, मतलब ईंधन के गीले हो जाने के कारण जो चूल्हा नहीं जल पाता। तो जब चूल्हा नहीं जल पा रहा है तो भोजन कैसे बनेगा। फलस्वरूप क्या होता है, तत्सुता नाम बुभुक्षाम न जानन्ति ये, तो उनके बच्चों के, ऐसे गरीब बच्चों के भूख से बिलखते, ऐसे गरीब लोगों के भूख से बिलखते बच्चों की बुभुक्षा को जो नहीं जानते, उनकी पीड़ा को जो नहीं जानते, वे भारतीय कैसे कहला सकते। कर्दमी ये जले धान्य रोपांकनम चंडतापे चगो धूम सम्मंडनम नानुभूतम ही वातानुकूले स्थितैस्तन्मनो भारतीयम कथम कल्पताम। इसमें कह रहे हैं कि कर्दमीय माने कीचड़ वाले जल में धान्य का अंकन माने रोपांकन, चावल की जो खेती की जाती है, धान्य को धान को जो लगाया जाता है, अनाज की जो खेती की जाती है, चंड तापे चघो धूम सम्मंडनम, और प्रचंड ताप में जो गेहूं की खेती की जाती है, माने एक किसान, एक निर्धन कृषक जो सर्दी गर्मी बरसात इन मौसमों की चिंता ना करते हुए अथक परिश्रम करता है, खेती करता है, अनाज उपजाता है, नानुभूतम ही वातानुकूले स्थित है, उसकी पीड़ा को, उसके कष्ट को वातानुकूलित घरों में रहने वाले, माने ठंडी के समय में गर्मी और गर्मी के समय में सर्दी, जो कष्टकारी जो अनुभव होता है शीत का, जो ग्रीष्म का, जो उसे अनुभव नहीं करते, जो उसे नहीं समझते, वो भारतीय कैसे कहला सकते हैं। तात्पर्य यह है कि वातानुकूलित कमरों में बैठे हुए लोग शीत की प्रचंडता और ग्रीष्म की प्रचंडता से होने वाले कष्ट को नहीं समझ सकते, ऐसे लोग भारतीय कैसे कहला सकते हैं। अब आगे कह रहे हैं अश्मखंडे समय रेल मार्गे क्वचित राजमार्गे च यात्रा कृता केवलम नानुभूतः शमो यैर्हीन तन्निर्मितौ तन्मनो भारतीयम कथम कल्पताम। इसमें कह रहे हैं कि अश्मखंडे माने कि पहाड़ के खंडों में, माने पत्थर के बराबर जो रेल मार्ग है, माने पत्थर के मार्गों में, टुकड़ों में जो रेल मार्ग को बनाते हैं, माने जो श्रमिक रेल मार्ग का निर्माण करते हैं, राजमार्गे च यात्रा कृतम केवलम, माने जिन लोगों ने केवल रेल यान से यात्रा की है, वे लोग राजमार्गे, और जिन्होंने राजमार्ग पर यात्रा की है केवल, माने जिन्होंने केवल रेल में बैठ करके यात्रा की है, या जो अपनी वाहनों में, बड़े बड़े वाहनों में बैठ करके मार्गों से यात्रा की है, ऐसे लोग तन्नानुभूतः शमो यैर्हि तन्निर्मितौ, ऐसे लोग उस पथ को, उस मार्ग को, चाहे वो रेल का मार्ग हो, चाहे वो किसी वाहन के आने जाने का मार्ग हो, उसको बनाने वाले श्रमिकों ने उसके पीछे कितनी मेहनत की है, कितना अपना अथक पसीना बहाया है, अथक परिश्रम किया है, उनके परिश्रम को जो नहीं समझते, उसका अनुभव नहीं करते, उनकी पीड़ा का अनुभव नहीं करते, ऐसे मन वाले लोग भारतीय कहलाने के योग्य नहीं हैं। यात्रा चिटम कृतमास्ते जनै तत्सहस्राधिकं किंतु साधारणम एक कक्षम तदहरम
तदर्हम न जानन्ति ये तन्मनो भारतीयम कथम कल्पताम। कह रहे हैं कि रेल की यात्रा करने के लिए टिकट को खरीद करके लोगों के द्वारा जो यात्रा की जाती है तत्सहस्राधिकम किंतु साधारणम, माने चाहे जितने रुपए का महंगा टिकट हो, महंगे से महंगा टिकट खरीद करके भी लोग यात्रा कर लेते हैं, लेकिन उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने उस पर रेल को चलने के लिए पथ का निर्माण किया, मार्ग का निर्माण किया, रेल यान के चलने में अथक परिश्रम किया, उन श्रमिक बंधुओं की पीड़ा को जो नहीं जानता, माने उन श्रमिकों के लिए जो एक कक्षम तदर्हम न जानन्ति ये, उन श्रमिकों को जो एक रेल का एक कक्ष माने एक छोटा सा स्थान देने के भी योग्य जो लोग नहीं समझते, माने श्रमिकों के लिए उन्हीं श्रमिकों के लिए जो स्थान नहीं देना चाहते, ऐसे मन वाले लोग भारतीय कैसे कहला सकते हैं। पाप संगीत के डिस्क नृत्य तथा गृद्ध भोजे सुरापान गोष्ठ्याम च ये स्वम विकासास्पदम मनवते सांप्रतम तन्मनो भारतीयम कथम कल्पताम। अब ये कह रहे हैं आधुनिक समाज में जो तथाकथित उत्सव आदि होते हैं, पार्टी इत्यादि लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें क्या होता है, पाप संगीत के जो पॉप म्यूजिक बजता है, जो आधुनिक संगीत बजता है, डिस्क नृत्य तथा डिस्क नृत्य का अर्थ है कि जो डिस्को इत्यादि जो नृत्य होते हैं, माने जो पाश्चात्य संस्कृति का, सभ्यता का अंधानुकरण करते हुए जो पॉप संगीत बजाया जाता है, डिस्को इत्यादि का में नृत्य किया जाता है, और गृद्ध भोजे, गृद्ध के समान, गीत के समान भोजन किया जाता है, सुरापान और सुरा का पान किया जाता है गोष्ठी इत्यादि में, और इसी प्रणाली को, इसी परंपरा को जो अपना विकास समझते हैं, माने सोफिस्टिकेटेड समझते हैं, और जिसको कहें संभ्रांत समझा जाता है आज के समय में, ऐसे मन वाले लोग भारतीय कैसे कहला सकते हैं। आगे कह रहे हैं, भारते भारती कापि दिव्या परा कापि सा संस्कृतिस्तद्गता भ्राजते तद्गता ताध्यात्म भावम न जानन्ति ये तन्मनो भारतीयम कथम कल्पताम। इस पद्य में भी कवि थोड़ी आशावादिता का संचार करते हुए और फिर अपने वही आक्रोश को अभिव्यक्त कर रहा है जो अभी तक उसने जो अभी तक उन्होंने अपनी पिछली पंक्तियों में अभिव्यक्त किया है। कह रहे हैं कि भारते भारती, कि भारत में भारती, अर्थात ये कह सकते हैं कि संस्कृत जो देववाणी है, जो वाणी है, जो भारती है, कापि दिव्या परा, जो दिव्य है, परा है, माने जो दैविक है, जो देव भाषा है, वो सुशोभित हो। कापि सा संस्कृति तद्गता भ्राजते, और जो उस पर आधारित जो संस्कृति है, माने भारतीयता और भारतीय संस्कृति पुनः सुशोभित हो, माने पुनः अपने वर्चस्व को प्राप्त करे, तद्गता अध्यात्म भावम न जानन्ति ये, और उस संस्कृति में, ये तो हो गई आशावादिता, अब आक्रोश यहाँ पर फिर से अपना दिखा रहे हैं कि उस संस्कृति में, उस संस्कृत में जो अध्यात्म भाव है, जो कल्याण का भाव है, जो दैहिक, दैविक और भौतिक कल्याण की भावना है, इन तीन प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को, उस अध्यात्म भाव को, उस कल्याण के भाव को जो नहीं जानते, वे भारतीय कैसे कहला सकते हैं, अर्थात भारतीय कहलाने के योग्य नहीं हैं। इस प्रकार से मित्रों, हमने प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी जी की दोनों कविताएं न भारतम विकीर्यताम और तन्मनो भारतीयम कथम कल्पताम, इन दोनों ही कविताओं के अर्थों को पढ़ लिया है, और इसके साथ ही जो 6 कवि पाठ्यक्रम में निर्धारित थे वो भी अर्थ की दृष्टि से उनकी कविताओं के अर्थ भी हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स मुझे मिल रहे थे कि वो सुधा भोजनम के कुछ श्लोकों में उन्हें समस्या हो रही है, तो अब नेक्स्ट वीडियो सुधा भोजनम पर आधारित होगा। इसके बाद आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तो मैं पूरा प्रयास करूंगी आपकी परेशानियों को, आपके पढ़ने में, आपके संस्कृत अध्ययन के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का समाधान करने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।